So hello everyone, welcome to Ball to Ball, and how are you all doing? How's everything going? Good. Okay. So first of all, a big congratulations on such an amazing response to the second season of Mirzapur. So I want to know what mind space are you all in currently, every one of you? पंकज जी ने बता दिया, बगैर बोले बता दिया. Very relaxed, very happy right now. Okay. Very happy. Okay. Like, a huge burden was there on our shoulders because we were bringing two after one, which was considered a good success. So it was a lot of burden on our shoulders. Emotionally, we were kind of feeling, bogged down by that. But after having seen the response that we have seen, I think it's phenomenal and we are really relaxed and happy. अक्षय, हमारे प्रोड्यूसर जो है वो थोड़े से परेशान है कि उनको सबको पार्टी देनी है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा मैं पार्टी दूं कैसे ये कोविड के चक्कर में. तो उनकी थोड़ी सी होमवर्क चल रही है और हमने उनको मांगी है कि हमें पार्टी चाहिए. तो वो पार्टी समझ तो में चाहिए, पार्टी तो चाहिए, उसी का जुगाड़ लगाया चाहिए. आया तो मजा आया थोड़ा सा मिलकर. Okay. So पंकज सर, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि कालीन भैया और गुड़गांव के कहरी सिंह, इन दोनों के कुछ शेड्स एट फ्यू इंस्टेंसेस मुझे ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं. ऑफ कोर्स दे आर एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट स्ट्रक्चरली कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेल खाती हैं. मसलन कालीन भैया की तरह वो भी बाहुबली थे, काफी पावरफुल इंसान थे, और उस कैरेक्टर के लिए भी आपने एक रिस्ट्रेंड अप्रोच लेके उसका दबदबा या उसका डायरेक्ट प्रोजेक्ट किया था. वहां पर भी वो भी अपने बेटे से कुछ हद तक परेशान रहते हैं, और यहाँ भी कालीन भैया तो खैर मुन्ना से परेशान रहते ही हैं. अब एक एक्टर के लिए उसके निभाए हुए किरदार किताब की तरह होते हैं जो अपनी लाइब्रेरी में संभाल कर रखता है हर एक एक्टर, और टाइम टू टाइम रिविजिट भी करते हैं उसे. तो मैं ये जानना चाहता हूँ पंकज सर कि कालीन भैया के कैरेक्टर के लिए क्या आपने कहरी सिंह नाम की वो किताब अपनी लाइब्रेरी से निकाल के उससे रिविजिट किया है एट एनी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पिचिंग दिस कैरेक्टर या फाइन ट्यून करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है. इतना बढ़िया लिख के दिए थे. इनफैक्ट कहरी सिंह मेरे लिए थोड़ा ज्यादा कठिन था. कालीन भैया आसान है जी. स्क्रिप्ट मेरा है, पूर्वांचल का मैं हूँ, वो हरियाणा के थे, तो वहाँ मेरे लिए वो लैंग्वेज को लेके थोड़ा स्ट्रगल था, यहाँ नहीं था. तो और कालीन भैया ज्यादा रस वाले हैं, कहरी सिंह बहुत नीरस कैरेक्टर था जी, अल्कोहलिक था. ये वैसे नहीं है, ये रस वाले हैं, इनमें एक सटायर है. तो काफी अंतर है. बहुत इतना बढ़िया लिख के दिए थे कि मुझे लाइब्रेरी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कैंटीन में ही सब कुछ हो गया. That is a good one actually. प्यारे कलाकार हमारे साथ होंगे. अक्षय, आप बताइए कैसे नहीं बनेगी अच्छी चीज? कितने प्यारे कलाकार हैं जी. कमिंग टू द शो क्रिएटर्स गुरमीत, मिहिर एंड पुनीत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रॉबिन जो है वो एविडेंटली बहुत अनरिलायबल कैरेक्टर है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग हिमसेल्फ आउट देयर, बट दैट्स व्हाट मेक्स हिम एनिग्मेटिक. एंड द अदर थिंग अबाउट दैट कैरेक्टर इज कि वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है एंड ही नोज कि टफ सिचुएशन में से कैसे निकलना है, किस तरह से निकलना है. अब इन दोनों चीजों को अगर मैं मिला के देखूं और उसकी बैक स्टोरी अगर मैं ट्रेस करूं, सो इट डज लुक लाइक कि ही हैज सफर्ड the loss of a parent quite early in life. Please correct me if I'm wrong here. I'm just trying to figure it out. Is that the case? You'll have to call Robin and ask him. देखिए बैक स्टोरी तो लॉस ऑफ द पेरेंट तो कमिट नहीं करें, बट ऑब्वियसली कम्स विद सम काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड. इसके बारे में बहुत खूबसूरती से कहा कि आपको अंदाजा लग गया जिससे हमारा प्रयास है. बैकग्राउंड तो उनके जीवन का जो शायद आगे आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई शक नहीं. ही कम्स विद सम काइंड ऑफ बैगेज which he hides behind this smiling face. Yeah. तो रॉबिन का कैरेक्टर एक्चुअली में मेरे भाई हैं छोटे विनीत, जो मेरे सह लेखक हैं, ये उनका बनाया हुआ था. ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं था. तो उन्होंने कैरेक्टर बनाकर दिया, और फिर गुरु भाई मीर भाई के साथ जो बातचीत थी वो यही हुआ कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मिर्जापुर की दुनिया में सर्वाइव भी करेगा और वायलेंस भी नहीं करेगा जी. देखो डेलिब्रेट चॉइस है कि उसके आसपास के लोग गन कैरी करते हैं और वायलेंट है, लेकिन रॉबिन के पास ना तो गन देखेंगे ना उसको वायलेंस में हिस्सा लेते देखेंगे. देखो डेलिब्रेट चॉइस थी, और इसीलिए उसका और डिम्पी का जो कैरेक्टर आर्क है या जिनका जो ट्रैक है वो आपको शायद थोड़ा बहुत खुशी और स्माइल देता है जब आप देखते हैं, जो हमारा प्रयास रहा. And coming to you Vijay, the sequence between Chote Tyagi and Golu, where he whips her with the bed, वो काफी ट्रिकी पाथ वे टू वॉक डाउन, बिकॉज आपका जो कैरेक्टर है छोटे त्यागी का, अगर मैं त्यागी फैमिली का पावर स्ट्रक्चर देखूं, सो वो दत्ता त्यागी बड़े त्यागी के बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द पावर.
दद्दे त्यागी फिर मम्मी जी शायद मम्मी पहले, फिर दद्दा त्यागी, फिर बड़े त्यागी, फिर भाभी जी, फिर बच्ची, फिर छोटा त्यागी। तो सबसे नीचे आते हो बेसिकली पावर स्ट्रक्चर में। बट ये जो सिचुएशन है ये काफी ट्रिकी है टू वॉक डाउन, बिकॉज बिटवीन हिम एंड गोलू ऑल्सो इट्स गोलू हु कॉल्स द शॉट्स एवरी टाइम। तो इतने बैकफुट पे होके उस कैरेक्टर का डोमिनेंट रेट सेक्सुअलिटी के टर्म्स में नॉक ऑफ करना, हाउ डिड यू क्रैक दैट एंटायर बिट? आई एम इंटरेस्टेड टू नो। It was a awakening of the character. And usually in life you also have sexual awakenings because of the opposite sex. So it was a medium for him to find a way to impress. वो जंगल में जानवर वाला मामला है। आपको लड़की को मादा को पटाने के लिए जो भी मादा चाहेगी आप करके दिखाएंगे, वो वाला है। एंड पंकज सर, आप कुकिंग या पाक कला की भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं, और जैसे कि आप कहते हैं कि खाना बनाना और एक्टिंग ये मात्राओं का खेल है। कब क्या कितनी क्वांटिटी में डालना है, इमोशंस और कुकिंग की जादूगरी या मसालों की जादूगरी इसी चीज से होकर निकलती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुकिंग कला के साथ साथ क्या आपके लिए एज अ थेरेपी का भी काम करती है टू सूद योर सेंसेस एंड दैट इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ योर्स एज एन एक्टर? बस कठिन, मतलब बहुत बड़ा सवाल है। क्या सेंसेज, सूद योर सेंसेज जी, बेसिक चीजें पेट भरने का काम करती है कुकिंग, उसी के लिए है जी। तो पहले पेट भरेगा, उसके बाद ही सेंस वेंस डेवलप होगा। तो यही है, और पेट भर जाता है तो सेंस से ज्यादा नॉनसेंस भी डेवलप हो जाता है। तो हाँ है, दोनों का जुड़ाव है। कितना पकाना है वो उसका आइडिया तो होना चाहिए ना जी। तो वो तो है ही। एक जमाना हुआ करता था कि जब फिल्म्स के फेमस डायलॉग्स अपना रास्ता डेली कॉन्वर्जेशंस में बना लेते थे। शोले के डायलॉग्स एक टाइम पे हर गली हर नुक्कड़ पे सुनने को मिलते थे। सिमिलरली सत्या के डायलॉग्स की कैसेट्स भी बिकी हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग्स अपना रास्ता ढूंढते हैं मीम्स के थ्रू, हमारे डेली कॉन्वर्जेशंस में या पॉप कल्चर का हिस्सा बनते हैं वो मीम्स के थ्रू। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन करंट टाइम्स आज की जो न्यू एज राइटिंग है वेब सीरीज की या ओटीटी की, इसमें मीम्स को फैक्टर इन करना कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए टू कैपिटलाइज ऑन द पॉप कल्चर एस्पेक्ट? नहीं, हम तो मीम्स को ध्यान में रख के थोड़ी लाइनें लिखते हैं, बोलते हैं। वो तो बोलने के बाद मीम वालों का काम है कि वो मीम के लायक मटेरियल खींच लाएं उसमें से। तो उस पर्पस से हम लोग नहीं करते हैं। तो वो तो उनकी क्वालिटी है कि वो लोग उसमें से जो इंटरेस्टिंग दिखता है वो निकाल लेते हैं। Okay, but for example, Mihir and Gurmeet, Puneet, if I ask you this कि season 1 के भी famous moments हैं या memes के form में जिस पे आपने capitalize किया, for example the sequence with मुन्ना त्रिपाठी and quote unquote भोसड़ी वाले चाचा, वो that is something that has a strong recall value. So again, क्या वो चीज आपने purposely ध्यान में रख के उस पे capitalize किया है? गुरु बहुत गंभीरता से देखे हैं अक्षय जी आप, और बहुत गुणी आदमी है, इनके सवालों से चल रहा है। पर्पसली नहीं किया था अक्षय भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उस सीजन में ये कैरेक्टर या ये लाइन बड़ी हुई तो इसी को कैपिटलाइज कर ली, बिल्कुल ख्याल नहीं था। बल्कि हम लोग ने बड़ा डेलिबरेटली अपने आप को इंसुलेट किया हुआ था सब चीजों से। तो ये हम सब कमरे में बैठे हुए थे, मुझे याद है मैं, गुरु भाई, मीर भाई, विनीत मेरे भाई छोटे जो लेखक हैं, और साथ में हमारे असिस्टेंट सब कमरे में बैठे थे, और रमाकांत जी का वो ट्रैक डिस्कस हो रहा था जिसमें वो अलग अलग गवाहों से मिलने की कोशिश करना है, वो ट्रैक था। तो उसमें गुरु भाई के मुंह से निकला कि तो चाचा भी तो होंगे ना वो विटनेस। तो ऐसे करके तो फिर एक ख्याल आ गया कि अच्छा हाँ यार, तो देन कैन वी डू समथिंग विद इट। अब नाउ कैन वी डू समथिंग विद इट में क्या किया जाए, क्योंकि उस चरित्र को सिर्फ उस लाइन के अलावा तो आपने देखा ही नहीं था सीजन 1 में। तो हमने फिर वो लाइन को बड़ा कर लिया कि यही उनके लिए सम्मान का मटेरियल है, जो उनके सम्मान का मुद्दा है, जो कि मिर्जापुर में बहुत सारे लोग सम्मान के मारे ही काम कर रहे हैं। मुन्ना का पूरा जीवन चरित्र ही सम्मान के लिए टिका हुआ है। यहाँ विजय भाई बैठे, शत्रुघ्न त्यागी जो भी हरकतें कर रहे हैं गोलू दीदी के साथ, वो सम्मान के मारे ही कर रहे हैं। तो मिर्जापुर की दुनिया ही वो सम्मान की है, जो कभी कभी हो सकता है, मुझे लगता है कि फेक भी है, क्योंकि पता नहीं जो चाह रहे हैं वो चाहते भी हैं कि नहीं, मिल भी रहा है कि नहीं। हमने कहा कि फिर इसी पे खेलते हैं। ये बुजुर्ग शख्स जो है, इनको लग रहा है कि बेइज्जती हुई है और उसका बदला वो गवाही देकर लेंगे। तो इस तरह से चरित्र बन गया हमारा। ऐसा नहीं था कि डेलिबरेटली हमने कोशिश की और ढूंढा कि इसमें से किसको हम बड़ा करें, कैपिटलाइज करें। And Vijay, the scene or the sequence where you imitate, where Chote Tyagi imitates Bade Tyagi by wearing his clothes, and of course he does that quite often ahead in the show also. वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि वहाँ डबल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे।
नाउ फैब्रिक या कपड़ा जो होता है वो किसी भी एक्टर को उसके कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए बहुत हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ या जो उसका फिटिंग हो गई कपड़े की, उसका कलर, टेक्सचर या कह लीजिए फैब्रिक की फील हमारी बॉडी पे। हाँ। तो उस मोमेंट पे व्हेन यू आर प्लेइंग डबल कैरेक्टर्स, जब छोटे त्यागी के थ्रू आप बड़े त्यागी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि वो ब्रेकिंग पॉइंट जो था जहाँ पे यू हैव टू अगेन फॉल बैक ऑन छोटे त्यागी शत्रुघ्न, उसका क्यों क्या था एंड हाउ डिड यू लाइक क्रैक इट? ये जितने भी टूल्स होते हैं ना एक्टर को एक कैरेक्टर को याद दिलाने के लिए, ये सारे छीन लिए गए मुझसे इस शो में जी। तो आप सही बोल रहे हैं, बहुत बार आप एक सर्टेन फिट का जूता पहन के या एक सर्टेन फिट का कपड़ा पहन के या एक परफ्यूम लगा के कुछ किसी सुगंध से याद दिला सकते हो उस एक समय की ये कैरेक्टर की। लेकिन ये लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि मेरे लिए इतना इजी नहीं था खुद को देखना करते वक्त, तो मुझे 3-4 बार तो रिमाइंड किया गया था कि ये थोड़ा सा बड़े है, ये थोड़ा छोटे हो रहा है, तो इस तरह का करेक्शंस मुझे देते रहते थे ये बोथ द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग पुनीत जी। तो थोड़ा ये लोग ध्यान देते थे, थोड़ा मैं देता था, बट ये था कि हमने एक डिस्टिंक्ट स्टाइल पहले दूसरे दिन ही शूट का डिसाइड कर लिया था कि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। उसके बाद फिर हम लोग उन दिशाओं में थोड़ा डीप गए, लेकिन एक मोटा तय कर लिया था कि ये बड़ा जो है थोड़ा सा नीरस रहेगा, थोड़ा सा गंभीर रहेगा, शांत प्रभाव का रहेगा, कम बोलेगा, और बेसिकली ही डजंट हैव मच विट। छोटा इज वाइड आइड, इनोसेंट, more romantic at heart, at the same time impulsive, also ambitious, but doesn't know how to play the ambition out. तो ये सारे क्वालिटीज हमने डिसाइड कर लिए थे, फिर उसके हिसाब से हम लोग तो कुछ डिस्टिंक्शंस हमने रखे थे। हालांकि मैं जब शो देख रहा था पुनीत जी, उसमें मुझे दोनों भाई बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों की भाषा अलग है या दोनों अलग अलग चीजों का या अलग उनका एक तकिया कलाम है, ऐसा कुछ नहीं है, आवाज भी दोनों की सेम है, बट आई थिंक द वे दे थिंक एंड द वे दे फील एंड द वे दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट। करेक्ट। बल्कि मैं आपको बोलूं तो शुरू में तो मुझे याद है कि एक कैरेक्टर का एक सीन गुरु भाई ने शूट किया था, दूसरे कैरेक्टर का एक सीन मीर भाई ने शूट किया था, तो बहुत ऐसा लगा कि दो अलग अलग कलाकार आए हैं। और कुछ समय के बाद मैं अपनी बात अगर कहूँ तो साइकोलॉजिकली मैंने मान लिया था कि दो एक्टर्स अलग अलग है जो प्ले कर रहे हैं, जो दिखते सेम है। ऐसा हमने मानना ही बंद हो गया था कि एक ही एक्टर दोनों को प्ले कर रहा है। तो कहना कि वो कुछ एक मजेदार चीज हुई जो चरित्र में पकड़ ली गई कलाकार होने के नाते और डायरेक्टर होने के नाते, तो मेरे ख्याल से वो रिश्ता भी आपको इसके ऊपर दिखाई देता है कि काम अच्छा शायद। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो सह कलाकार थे उनका भी है, जैसे स्पेशली लिलीपुट जी को मैं बोलूंगा, अगर वो दो लड़कों को अलग से ट्रीट नहीं करेंगे तो वो दो अलग बन ही नहीं पाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं एक सीन कर रहा हूँ एक कॉस्ट्यूम में और यहाँ पर एक ट्राइपॉड पे एक टेनिस का बॉल लगा हुआ है जो क्रोमा का है, और वो उसको देख के वो बातचीत करते थे, या मेरी जगह कुछ स्टैंड इन होता था जो मेरे जैसा दिखता था पोनी लगा के, उसके साथ इंटरेक्ट करते थे, लेकिन वो अपना काम सोच के कर रहे हैं कि ये बड़ा है और ये जो बाजू बैठा है जो ट्राइपॉड है ये छोटा है। तो बाकी लोग भी बहुत मतलब उनके योगदान से और उनके देने लेने से ही कैरेक्टर निकल के आता है। लास्टली मैं मिहिर से ये सवाल ओपन करूंगा, एंड दिस स्टिल आई मीन एवरीवन कैन आंसर देम, बट आई वुड वांट मिहिर टू आंसर दिस फर्स्ट, क्योंकि मिहिर आप कुछ बोल नहीं रहे हो। ठीक है, सो यू नो ओटीटी ने हर स्टोरी टेलर एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, हर किसी के लिए कई सारे रास्ते खोल दिए हैं। थिएटर की अगर मैं बात करूं, फिल्म थिएटर में, तो वहाँ फुटफॉल से किसी भी आर्टिस्ट का मादा परखा जाता है, बी इट एन एक्टर और अ डायरेक्टर और अ राइटर। ओटीटी में ये चीज मेजर की जाती है, वो शो कितना ट्रैक्शन लेकर आता है, कितने व्यूइंग्स और कितने सब्सक्रिप्शन है उसके। तो आपके आर्ट के ये जो कमर्शियल इम्प्लीकेशंस है इन टर्म्स ऑफ यू नो सब्सक्रिप्शंस या व्यूइंग्स, ये किस तरह से एनरिच करता है एक आर्टिस्ट को व्हेन हिज वर्क ब्रिंग्स इन सो मच ऑफ यू नो कमर्शियल गेन्स, not to just the production house or the platform, but also to himself? We're going to start off with you. That's a very good question, actually. The beauty of OTT is that there is no numbers attached in terms of box office. There is only reactions directly from the audience that's coming to you.
So within a day, within 2 days, within 3 days, you know exactly how you have fared as a creative person, and it gives you so much room to constantly, innovate things and do your best. Because I mean, like we just had the previous interview where season 1 was very different from season 2. And that's only because the two of us could bring something of our own into the season, and, brings a little more maturity through Puneet's writing. And these experiments can continue to happen because there's no comparison. It's not like we have done X amount of views versus that show which has done X amount of views. And for the OTT, there is content for every single person at all times, So, and they are dedicated audiences. So for your young adult, there's an audience. For crime, there's an audience. For drama, there's an audience. So it really helps us to constantly be creative and top ourselves every single time. It can only happen on the internet, to be honest. Yeah. And Gurmeet, would you like to add anything to it? Absolutely. Like he was saying, कि यहाँ पे we get responses very direct, and they can be very blunt also at the same time. So you know that you are actually not in your own bubble, और आपको पता चल रहा है. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले ही आपको रीच आउट करके बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसा लगा, नहीं लगा. इनफैक्ट मैंने ये देखा कि फिल्मों की बातचीत कम होती है. चाहे फिल्म कितनी भी अच्छी हो, बुरी हो, बड़ी हो, छोटी हो, लोग बातचीत कम करते हैं. That's a big difference between shows and films. कि shows पे बातचीत काफी होती है, तो चाहे फिर लोग उसके बाद पार्टीज में जाएं या अपने दोस्तों के बीच में बैठें या बात करें, तो they speak about the show quite a lot, which is very good. So you have a lot of interaction and they are also discussing your work, जो फिल्मों में शायद थोड़ा कम होता है. फिल्मों में गए, एंजॉय करके वापस आ गए. So I think वो एक तरीके से बहुत ग्रेटिफाइंग है ये स्पेस. और फिल्म जो थिएटर में जाती है उसका अलग मजा है, उसका अलग एक ड्रामा और जो सिनेमैटिक क्वालिटी रहती है वो अलग चीज है. बट एटलीस्ट फॉर कंटेंट ओवर द इंटरनेट देयर इज अ लॉट मोर सैटिस्फैक्शन के लोगों को आपका काम देख के जज करके पसंद आने में. देयर इज नो अदर क्राइटेरिया. मतलब ये नहीं है कि वो स्टार की वजह से पसंद आ रहा है या एक प्लेटफॉर्म की वजह से पसंद आ रहा है. वो काम अच्छा लग रहा है तभी वो देख रहे हैं, नहीं तो वो स्विच करके कुछ और देख सकते हैं. ये वीडियो के नीचे इतने सारे फीडबैक आने वाले हम लोगों को वो इमीडिएटली हम पढ़ पाएंगे. एंड हाउ अबाउट यू पुनीत? मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो गुरु भाई और एमडी भाई ने कहा, क्योंकि एक लेखक होने के नाते शायद हम अपनी कहानियां बेहतर तरीके से कह पा रहे हैं. अब हम उस जैकेट के अंदर नहीं फंसे हैं कि एक हीरो होगा, एक हीरो का दोस्त होगा, एक हीरोइन होगी, 2 गाने होंगे. शायद हम उस प्रक्रिया से बाहर आ पा रहे हैं, तो हम अपनी कहानियां बेहतर तरीके से कह पा रहे हैं. तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही वरदान है, मुझे लगता है कि बहुत सारी कहानियां कह सकते हैं. और इतना ज्यादा वॉल्यूम है कि बहुत सारे लोग चाहिए आपको जी. बहुत सारे लोग चाहिए, तो इसका मतलब है कि जीविका भी चलेगी. जब जीविका चलने लगती है तो बेहतर लोग उस इंडस्ट्री में आने लगते हैं. तो मुझे लगता है बड़ी कमाल की चीज है. और दूसरा एक बहुत अच्छी चीज है कि वर्ड ऑफ माउथ जिसको हम बोलते हैं, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है यहाँ पर. क्योंकि फिल्म अगर फ्राइडे को आई है, एक तो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आपके बम इन द सीट्स हो गया है, उसके बाद क्या करेंगे आप नहीं कह सकते. और फिर अगर किसी को फिल्म अच्छी भी लगी लेकिन थिएटर में उतर गई तो कैसे देखेंगे. लेकिन यहाँ पर लाइफ लॉन्ग है. आप वर्ड ऑफ माउथ आपका स्लो भी स्टार्ट कहीं मिलता है किसी शो को, किसी प्रोडक्ट को वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा लगा तो अगले भी गर्म हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग होने की बात है. मेरी बेटी ने कल मेरी बेटी 9 वर्ष की, उसे छोटी सी चिट्ठी मुझे लिख कर दी कि पापा सुना है आपका शो बहुत चल पड़ा है और जब मैं बड़ी होंगी तो देखूंगी जरूर. अब ये फिल्म की दुनिया में नहीं कह सकती, क्योंकि फिल्म तो वो बड़ी होगी लगी नहीं होगी ना थिएटर में. ये शो उसका Amazon प्राइम पे मिल जाएगा. तो मेरे ख्याल से लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा है और काम करने के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए अवसर खुल गए. तो ये बहुत खुशी की बात है. हम बहुत खुश हैं कि हमारी लाइफ टाइम में हमारे सामने ये हो रहा है. Okay. And sorry to add to that, the whole world can watch it at one go instead of like limited release, which is the best thing. दिखाया तो 200 कंट्रीज में कैसे पहुंचते हैं हम फिल्म के जरिए, हम इसी के जरिए पहुंच सकते हैं. एंड लास्टली मेरा ये सवाल दोनों एक्टर्स से है, पंकज सर और विजय, आप दोनों से. फिल्म के शूट में ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल शेड्यूल्स. कभी-कभी एक शेड्यूल दूसरे से 3 महीना 6 महीना दूर भी होता है. बट वेब सीरीज का फासला थोड़ा लंबा है. फॉर एग्जांपल विद मिर्जापुर और अदर वेब सीरीज आल्सो इंटरनेशनली, आप काफी लंबे समय बाद अपने कैरेक्टर को रिविजिट करते हैं और इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द ट्रैजेक्टरी एंटायरली. सीजन 1 सीजन 2 और सब्सिक्वेंट सीजन में कैरेक्टर की ट्रैजेक्टरी जैसे चेंज होती है. तो ये जो ब्रेक है या जो ये गैप है शूटिंग शेड्यूल में, डज इट हेल्प यू टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड move out to different zones of your characters?
I'm saying it's not applicable to me because I'm walking into the season 2 directly. I'm not carrying the past from the season 1. It's a new introduction, and I haven't done anything in which I'm revisiting the same character after a break. So Pankaj ji will take the answer. उसके लिए मैं इतना ध्यान नहीं देता. ये डायरेक्टर हैं, पुनीत भाई हैं, मीर जी हैं और वो अपने गुरु जी हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ कि भाई आप लोग देख लो, करवा लेना हमसे. कि मेरे पास हम अगले दिन सुबह दूसरे सेट से इधर आते थे, यहाँ 4 दिन करके कहीं और चले जाते थे. तो टू मच शूटिंग चल रही थी एक साथ में, तो कहाँ फुर्सत था उतना ध्यान देने का. लन और लन से ऊपर उठ गया मामला अब तो. आपकी सादगी में ही पता है बहुत बड़ा हुनर छिपा हुआ है, ऐसे ही रहेगा. Okay, and finally this one last question with the creators of course. त्रिपाठी कोठी जो है वो भी अपने आप में काफी पावरफुल कैरेक्टर है, जिस हिसाब से उसकी बनावट है, जिस हिसाब से वो दिखती है बाहर से अंदर से, उसकी दीवारें, उसके पिलर्स. So if you could give me, you know, a one-liner or a small gist about that character, that Koti as the character. Mihir, you can answer or anyone can go. For many, it's a horror house. For Beena, it's a horror house. For Raja, it's a horror house. For some, it's a place that sort of people have grown in. So I don't know. I mean, there are different ways to look at it. But yeah, it is an aura in itself. It is overwhelming. Even when we go there, put a low angle shot, and it just feels like definitely Akhanda, Satyanand Tripathi will be living here and they are rulers. But it's definitely not a happy place. As an audience, when I watch that house, I don't get a good feeling about it. Yeah. That's true. That's true. And Puneet, you would like to add anything to it? Puneet or Gurmeet, anyone? हिंदी भाषा में कहें तो त्रिपाठी कोठी का वजन कोठी से नहीं है, त्रिपाठियों से है. यहाँ वो है, कठिन घर है वो रहने के लिए. किसी नए आदमी के लिए पहला दिन बड़ा मजेदार होगा कि त्रिपाठी कोठी के अंदर आने का अवसर मिला है, इनके साथ रहने का मन कर रहा है. हफ्ते भर में समझ जाएगा कि भाई यहाँ से तो चलूं वरना सुकून छिन जाएगा मेरा. तो इस तरह की जगह है, मुझे लगता है बाहर वालों के लिए ओवरवेलमिंग है, अंदर वालों के लिए हॉरर है. वहाँ डे लाइट बहुत कम आती है घर के अंदर. ध्यान देंगे तो रोशनी कम है उस घर में, त्रिपाठी हाउस में. उसके पीछे एक राइटिंग और एक सेट और एक बाबा. मुझे कलाकार खड़े हैं. So with that we have reached the end of this conversation. मैं जानना चाहूँगा कुछ ऐसा सवाल जो मुझसे पूछना रह गया हो या जिसका कोई भी आप में से जवाब देना चाहते हो. So please feel free to go. भाई आपने पूरा देख लिया कि नहीं 10 एपिसोड? मैंने एक रात बैठ के देखा है पूरा सीजन. तभी तो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ. शुक्रिया. So on that note, thank you so much for talking to us. It was a pleasure and an honor being in all your company. Please take care and I wish you all the best. Bye bye. Thank you.